कभी झारखंड नक्सलियों का गढ़ माना जाता था और यहाँ के अधिकतर इलाके लाल आतंक के साए में खौफ में लोग जीवन बसर करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई ने 25 साल में झारखंड को लाल आतंक के आतंक से मुक्त करा दिया। महज कभी अधिकतर जिले नक्सल ग्रस्त होते थे, लेकिन अब एक इलाका और एक जिले का एक थाना ही नक्सल गतिविधि के लिए जाना जाता है। तो चलिए बात आज इस खबर में करेंगे कि आखिर कैसे झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की जिससे तमाम इलाके नक्सल मुक्त हो गए, और वह कौन सा इलाका है और कितने नक्सली उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कभी पारसनाथ, लोगू पहाड़ी, बूढ़ा पहाड़, काला पहाड़ ऐसे कई इलाके थे जहां पर लोग दिन में खौफ के साए में रहते थे। चाहे हम फिर रांची टाटा रोड की बात कर ले, बुंडू तमाड़ एरिया की बात करें, यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों रुपए से लदी कैश वैन को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब हर जगह सरपट गाड़ियां दौड़ती है। दिन हो या रात लोग बेखौफ होकर यात्रा करते हैं और किसी भी इलाके में घूमने जाते हैं। यानी एक तस्वीर झारखंड की बदल गई है। अगर हम पूरे मामले में देखें तो झारखंड के बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त हुआ और पहली बार कोई सीएम उस इलाके में पहुंचे तो वह सीएम हेमंत सोरेन थे। आजादी से अब तक कोई भी मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि बूढ़ा पहाड़ नहीं पहुंचा था। लेकिन जब नक्सल मुक्त हुआ, झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल की ऑपरेशन में कामयाबी मिली, तो उसके बाद सीएम हेमंत खुद बूढ़ा पहाड़ पहुंचे और बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक का जो विशेष पैकेज है वो दिया। इसके साथ ही फिर पारसनाथ की बात कर ले, पारसनाथ भी नक्सल मुक्त हुआ जहां पर लोग अब घूमने उस जंगल में जाते हैं। इसके साथ काला पहाड़ पलामू के हुसैनाबाद इलाके में है। फिर अगर सारंडा की बात करें तो सारंडा के अधिकतर इलाके नक्सल मुक्त हो गए। महज एक छोटा नागर थाना क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों की गतिविधि देखी गई है। जैसे मैंने बताया कि एक मेन ग्रुप जो चाईबासा में है, एक तरह से देखा जाए तो अब सिर्फ एक ही जिला का एक ही थाना बचता है चाईबासा का। दूसरा ग्रुप जो बताया मनोहरगंज को अब अकेला बचा रह गया है। अब उस ग्रुप तो अकेला आदमी ग्रुप भी नहीं होता है। रविंदरगंज जो अकेला बचा रह गया है। नितेश यादव 3 आदमी बचा रह गया, 3 ही आदमी आपका लातेहार बचा रहेगा। तो 3 3 6 2 8 आदमी ये और चाईबासा के, तो अब सब मिलाकर के 57-58 आदमी के आसपास बचे रह गए हैं पूरे के पूरे झारखंड में। तो 25 सालों में झारखंड काफी बदला और जो दाग इसके दामन पे था कि लाल आतंक का साया यहाँ रहता है, वह दाग भी धीरे धीरे धुलता जा रहा है। अब छोटा नागर इलाके में भी सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और उस कार्रवाई में तमाम उन नक्सलियों को खत्म कर पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने की दिशा में राज्य को आगे सुरक्षा बल के जवान बढ़ रहे हैं। अगर देखें तो दूसरी तरफ झारखंड पुलिस मुख्यालय अपील भी कर रहा है कि आप मुख्य धारा में लौटे और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं और नई शुरुआत करें, नए जीवन का शुरुआत करें, जिससे कहीं पे आपको कोई कठिनाई ना हो, कहीं डर ना हो कि एनकाउंटर में मारे जाए। लेकिन अब साफ है कि एनकाउंटर अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करते तो बड़े पैमाने पर दिख सकता है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।